वापस आने पर वो ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए बैड लक हो। जब से तुम्हारी पत्नी मरी है तब से तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर ड्यूक को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से चला जाता। लेकिन दरअसल डील ने यह जानबूझकर किया था ताकि ड्यूक कहीं और काम ढूंढ ले। रात में बार आने पर बारटेंडर उसे समझाता है कि वो उस मछली को पकड़ने की जिद छोड़ दे, लेकिन डिल उसकी बात नहीं सुनता। तभी उससे मिलने वहां कैरेन आती है, जो दरअसल डील की एक्स वाइफ है। डिल जानता था कि वो यहां किसी मकसद से आई है। अपनी बोट पर ले जाने के बाद वो उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डिल पहले आर्मी में था, किसी कारण उसने वो नौकरी छोड़ दी। कैरेन कहती है कि तुम ठीक थे और मैं गलत। दरअसल डील से तलाक लेने के बाद कैरेन ने फ्रैंक से शादी कर ली थी। फ्रैंक एक अमीर इंसान था मगर अच्छा इंसान नहीं था। वो कैरेन को मारता और हमेशा उस पर नजर रखता। उसका पागलपन और भी बढ़ गया है। डिल उससे अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है तो कैरेन रोने लगती है। वो कहती है कि पैट्रिक हमेशा सहमा हुआ अपने कमरे में रहता है। उसे यह सब सुनना न पड़े इसलिए वो पूरा दिन कंप्यूटर पर गेम्स खेलता है। उसके टीचर्स का कहना है कि वह बहुत होशियार है, लेकिन अब वह बहुत चुप चुप रहता है। डिल कहता है कि तुम उससे तलाक ले लो, तो कैरेन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे मार देगा, और इसीलिए वो यहां आई थी। दरअसल वह चाहती थी कि वो और डिल मिलकर फ्रैंक को मार दें। वो उसे मछली पकड़ने के बहाने बोट पर लाएगी और इस काम के लिए वह उसे $10 मिलियन देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन डिल इस पर मना कर देता है क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहता था। कैरेन के जाने के बाद एक सूट पहने आदमी डील को ढूंढते हुए आता है। दरअसल वो कई दिनों से डील पर नजर रख रहा था मगर वो डील से मिल नहीं पाता। अगली सुबह जब डिल समुद्र में नहाने गया तो उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी और एक पल के लिए उसे उसका चेहरा भी दिखाई दिया। इस बीच हमें फ्रैंक और कैरेन के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने कमरे में था। यानी इन बाप बेटे के बीच कुछ तो कनेक्शन है। खैर, उधर कैरेन का पति फ्रैंक होटल पहुंच गया था जहां कैरेन रुकी थी। उसे देखकर कैरेन घबरा जाती है क्योंकि वो 2 दिन बाद आने वाला था। आते ही वो कैरेन को टॉर्चर करता है। अगले दिन डिल एक लोकल शॉप से फिशिंग का सामान लेने गया। तब वहां काम करने वाली औरत उसे बताती है कि लोग फ्रैंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि वो 1 घंटे तक अपनी पत्नी को बेल्ट से मारता रहा और कैरेन के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। डिल इस बारे में बात किए बिना वहां से चला गया। बोट के पास आने पर उसने देखा कि फ्रैंक कैरेन के साथ उसका इंतजार कर रहा था। फ्रैंक कहता है मेरी पत्नी ने बताया कि तुम हमें फिशिंग पर नहीं ले जाओगे। डिल कहता है मैंने कुछ नियमों का उल्लंघन